सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांश त्रिपाठी और आज से हम स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले पोर्शन का। फिजिक्स वाला जो दिया है उसको हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि उसके लिए हमें और डिटेल में जाना पड़ेगा और वो आपके सेकेंड सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स में नहीं है। पर कंप्यूटर साइंस वाले फर्स्ट सेमेस्टर में ही है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसे अच्छे से हम कवर करेंगे और जानेंगे व्हाट आर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, डिप्लीशन रीजन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और ट्रांजिस्टर्स भी है और रेक्टिफायर है, हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर। तो उन सब चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे धीरे धीरे, एक एक चीज़ को बढ़िया से पढ़ के हम अपना इस जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस का, उसे हम ख़त्म करेंगे। तो सवाल आता है कि सेमीकंडक्टर क्या है। तो आपने 12th में पढ़ा ही है कि सेमीकंडक्टर वो जो है एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, और हम जनरली सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो है वो अगर बात करें तो सिलिकॉन की ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। इस वजह से जनरली हम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को ज़्यादा प्रिफर्ड करते हैं एज कम्पेयर टू जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। तो फिर सवाल आता है कि व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक वो डिवाइसेज होती हैं जिनका जो वर्किंग होता है वो कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस होता है, और इसी वजह से सेमीकंडक्टर डिवाइसेज जो हैं वो उनका जो मोमेंट हम डिसाइड करते हैं वो हमारे अंडर में रहता है। हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना सप्लाई करना है, कैसे वर्किंग कराना है। अब बात करते हैं कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो कंडक्टिविटी के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो कंडक्शन ऑफ करंट पॉसिबल करा पाते हैं। फिर बात आती है इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इंसुलेटर में एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड स्टेट में होते हैं। अब जनरल सी बात है, अगर बाउंडेड स्टेट में होगा तो फिर वो कंडक्ट करा नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद। फिर कुछ लोग कहते हैं कि आखिर अगर हम कि क्या इतना एनर्जी नहीं दे सकते कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएं इंसुलेटर से। तो सिंपल सी बात यह है कि हम उतना ही ज़रूर दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम उतनी एनर्जी देंगे तो मटेरियल ही पिघल जाएगा, और मटेरियल पिघल जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, तो वो काम लायक रहेगा नहीं। इस वजह से हम इंसुलेटर्स को कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करा सकते अपार्ट फ्रॉम कि हम उतनी एनर्जी दे पाएँ या ना दे पाएँ। देन सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाउंडेड स्टेट में भी होते हैं एटम के अंदर, लेकिन कुछ फ्री भी होते हैं। और जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो कुछ कंडक्शन ऑफ करंट पॉसिबल होता है ड्यू टू दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम। आपको पता है ग्रुप 14 के एलिमेंट्स सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है उन्हीं को हम सेमीकंडक्टर्स के लिए प्रीफर करते हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया। सो अब बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। जितने भी नेचुरल सेमीकंडक्टर हैं, प्योर सेमीकंडक्टर हैं, चाहे वो सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम हो गया, इन्हें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम हो गया, इनके आउटर मोस्ट सेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑफ करंट पॉसिबल होता है जब थोड़ी सी हम हीट देते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और फिर निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ़ होल्स होता है। और आपने पढ़ा होगा NE बराबर NH इक्वल टू NI, वेयर NI इज़ द नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या सेम होती है, यानी कि जितना होल जब होल बनेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है उसके जगह पे आ जाएगा, या होल जो है शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की जगह पे।
और ये प्रोसेस चलती रहती है और कंडक्शन ऑफ करंट पॉसिबल होता है। लेकिन एक टाइम के बाद ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाबू वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें हम इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, जिसे हम डोपिंग कहते हैं। आप जानते हैं कि जो भी, चाहे वो ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी हो और पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी हो, इसे हम मिलाकर जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम बनाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्यों मिलाते हैं ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट, इसका रीज़न आपने 12th में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। हम ऐसे एलिमेंट्स को चूज करते हैं जिनका साइज़ डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो। तो जो ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं, चाहे बोरान, अल्मोनियम, गैलियम हो, या ग्रुप 15 के हों, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो इनका जो साइज़ डिफरेंस होता है वो सेमीकंडक्टर्स के लिए ईजी होता है और इसी वजह से हम उसका डोपिंग कर पाते हैं, कंपैरेबल होता है। और कंपैरेबल रहेगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी फॉर्मेशन में, और इस वजह से हम उसका यूज करते हैं टू डू द डोपिंग एंड टू फॉर्म द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसमें दो तरह के एक्सट्रिंसिक में होते हैं। एक आपके होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक आपके होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें हम ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, यानी कि प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम ग्रुप 13 के एलिमेंट बोरान, अल्मोनियम, गैलियम जैसे एलिमेंट्स को मिलाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर का। वहीं अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का डोपिंग करते हैं टू ए प्योर सेमीकंडक्टर ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल। तो ये आपके हो गए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर होता क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। सेमीकंडक्टर्स आर दोज एलिमेंट्स हुज कंडक्टिविटी फॉल्स बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी आपको पता है मटेरियल 3 तरीके से डिवीजन हुए हैं, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर, एक सेमीकंडक्टर। अब थोड़ा सा आप रुकिए, मैं आपको अपना नोट्स जो है वो पढ़ के बताता हूँ ताकि आप और क्लियर समझ पाएँ चीज़ों को, आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। और मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने जो भी बोला, क्योंकि अभी मैंने पीपीटी कुछ दिखाया नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो किसी भी चीज़ को लेकर। On the basis of electrical conductivity and resistivity, materials are classified as conductor, insulator and semiconductor. Conductors contains large number of free electron by which conduction of current is possible. मैंने पहले ही आपको ये चीज़ें बता दी हैं। The important property of conductor is that it has positive temperature coefficient of resistance. Insulator does not contain free electron. Their electrons are in bounded state in the atom. The property of insulator that it has negative temperature coefficient of resistance. Semiconductor is the property lie mid of conductor and insulator. If the temperature increase, अब देखिए ये important बात है और यही मैंने आपसे बताया था कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सेमीकंडक्टर जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो कंडक्शन ऑफ करंट के लिए तैयार हो जाते हैं। वाइल एट द रूम टेम्परेचर दे बिहेव एज प्योर इंसुलेटर। चाहे सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम हो गया, जब वो रूम टेम्परेचर पे रहेगा तो वो एक प्योर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि 0 केल्विन पे वो प्योर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। सिलिकॉन जर्मेनियम हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड टू द अदर सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। ऑपरेटिंग वोल्टेज और कट इन वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन इज 0.6 वोल्ट एंड जर्मेनियम इज 0.3 वोल्ट। अब मैंने बताया था आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, और देखिए वही लिखा है। द टेम्परेचर डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन इज बेटर देन जर्मेनियम, due to which in the recent days all the devices are made by silicon.
सिलिकॉन की जो टेम्परेचर डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो बेटर होती है, इसलिए जितने भी आपके करंट टाइम में बन रहे हैं एलिमेंट्स नॉट डिवाइसेस, उनमें जो है वो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का ही यूज हो रहा है। फिर सेमीकंडक्टर दो पार्ट में डिवाइड हुआ आपका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब कुछ पीपीटी में आपको दिखाता हूँ ताकि आप चीज़ों को पकड़ पाएँ। अब ये आप पढ़ सकते हैं, इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन जितना मैंने बोला है अगर आप सिर्फ वही याद कर लें या लिख लें सिर्फ एक कॉपी पे तो भी आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये आपको दिखा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर क्या होते हैं, उसकी रजिस्टिविटी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको आप देख के पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये जो है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज। तो जनरल सी बात है, अगर कंडक्शन कराना है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी तो कंडक्शन हम करा सकते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे तो भाई वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, प्योर इंसुलेटर की तरह, तो कोई चांस ही नहीं है कि कंडक्शन ऑफ करंट हम किसी तरीके से करा पाएंगे at room temperature without giving some thermal energy, without giving some temperature to the silicon or germanium atom. So with the effect of this temperature, kinetic energy of pair of electron increase, and when kinetic energy is sufficient the covalent bond breaks up. अब बॉन्ड ब्रेक होगा तो मैंने बताया हो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो होल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि वैकेंसी क्रिएट होगी, और उसी वैकेंसी को हम होल कहते हैं। Which electron hole pair are created inside the crystal. This process repeated again and again, and after some times number of covalent bond breaks up and large number of electron hole pair are produced. तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जितना एनर्जी हम बढ़ाते जाएंगे बॉन्ड टूटता जाएगा, तो होल और इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होते जाएंगे। मैंने ये भी बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ होल्स बराबर नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर होता है एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर में। The free electrons are moving with different velocity in different direction. Now for conduction of current, external electric field is applied, and due to the effect of this electric field, which are moving with different velocity in different direction, are traveling in same direction to the applied electric field. आपको पता ही है, आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन जब हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ मूव करने लगते हैं और उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो वही चीज़ आपको लिखा हुआ है, एंड दिस प्रोड्यूस लार्ज करंट एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज, हेंस सेमीकंडक्टर बिहेव एज कंडक्टर। तो ये आपका इंट्रिंसिक हो गया। अब आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो पार्ट में डिवाइड हैं, एन टाइप और पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज यूज्ड। एन टाइप बता रहा हूँ मैं, पेंटावैलेंट यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, और डोप्ड लाइक फास्फोरस हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब थोड़ा सा मैं आपको वर्किंग जो है वो पढ़ के बता देता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। When phosphorus is added to pure semiconductor, then initially phosphorus attack to the central metal ion of silicon. आपको पता है फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, वाइल सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एंड मेकिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड टू अदर सिलिकॉन क्रिस्टल। दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन, तो टाइम के साथ ज़्यादा एटम्स के बीच में ये प्रक्रिया होती रहेगी लगातार। एंड रिप्लेस सिलिकॉन मेकिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड टू अदर क्रिस्टल। अब देखिए 4 तो बना लिया बॉन्ड, 5 था, लेकिन एक एक्स्ट्रा रह गया। एंड दे आर मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शन। फॉर कंडक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो विच फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग रैंडम डायरेक्शन आपके एक सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं,
नाउ कंडक्शन ऑफ करंट इज ड्यू टू हैविंग नेगेटिव चार्ज सो नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री रह गया है वो भी ज़्यादा हो गया ना, वो क्योंकि 4 तो बॉन्ड बना लिया और एक रिमेनिंग रह गया, तो इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, Ne मच ग्रेटर देन NH। अब बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। बट चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, एटम एज ए इलेक्ट्रिकली होल न्यूट्रल होगा। ये नहीं है कि अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो निगेटिवली चार्ज हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये आप लिख के ले लीजिए, आप ये चीज़ में कंफ्यूज मत रहिएगा। और पी टाइप में भी एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, लेकिन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वो दोनों केसेस में डिफरेंट होगी। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने बताया कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, सेम प्रक्रिया होगी। अब ट्राईवैलेंट इसमें 3 है, यानी कि 4 बॉन्ड हमें बनाना है। अब 3 तो बना लेगा पर एक जो है वैकेंसी रह जाएगी, यानी कि एक नहीं बना पा रहा है। ठीक है। एंड अब कंडक्शन ऑफ करंट होगा, जब हम एनर्जी देंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो वो वैकेंसी जो क्रिएट हुई है, एक जो जगह खाली रह गया है वहाँ पे शिफ्टिंग होगा इलेक्ट्रॉन्स का, या कहें होल्स शिफ्ट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो उसके वजह से कंडक्शन ऑफ करंट होगा। और क्योंकि पी में पॉजिटिव होल्स के को पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट हम करते हैं, तो इस वजह से हम इन्हें पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। होल्स को क्यों हम पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं? होल्स आर नॉट पॉजिटिव चार्ज, होल्स आर जस्ट ए वैकेंसी बट दे बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि भाई पॉजिटिव का बिहेवियर क्या होता है, वो निगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या खुद निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो वैसे ही होल्स का सिस्टम है, और इसीलिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि होल्स आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, बट they are not positive charge carrier, they just behave like the positive charge carriers. You must know it, you must note it and keep it in the mind. कई बार वाइवा में पूछ लेते हैं होल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वही नोट में मैंने लिखा था कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर होल्स। ठीक। और माइनॉरिटी उसका उल्टा हो जाएगा, एन टाइप में माइनॉरिटी होल हो जाएगा और पी टाइप में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अब इसके आगे नहीं ले चलेंगे, इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट आर पीएन जंक्शन डायोड। देखिए पीपीटी क्या है, पीपीटी से मैं पढ़ाता रहूँ बट एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, आपको समझना ज़रूरी है। आप बुक उठाएंगे, कहीं से भी उठा के पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है। बट जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए ज़रूरी है। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी क्या कहती है, क्या होता है वैलेंस बैंड, क्या होता है कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, क्या सच में ये कोई बैंड है या बस ये एक एनर्जी लेवल है, कैसे क्रिएट होता है, क्यों आया इसका कॉन्सेप्ट। अगले वीडियो पूरा जो बेस होगा वो होगा हमारा बैंड थ्योरी पे रिलेटेड। कंडक्टर किसे कहते हैं बैंड थ्योरी में, इंसुलेटर किसे कहते हैं और सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। तो वेट करिए अगले वीडियो का सेमीकंडक्टर पे रिलेटेड। तब तक के लिए भारत माता की जय, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।